Good morning, students. Myself Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic is classification of accounts. ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा है. इसके अंदर दो अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा था, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच. अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिनसे हमें ये पता करना है कि हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है उन अप्रोच को, और उन अप्रोच से हमें अकाउंट को कैसे फाइंड आउट करना है. क्योंकि अकाउंट कभी भी लिखा हुआ नहीं आता, हमें तो जब जो नेम दे रखा है उस नेम से फाइंड आउट करना होगा कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है. ठीक है ना. तो कुछ ये जो एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे. तो जो फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, उस फर्स्ट एग्जांपल दिया है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. अपने को इनको तीनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है. अब जब सबसे पहले बात आती है पर्सनल अकाउंट की, तो मैंने आपको बताया था ये 3 टाइप्स होता है: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. अब जनरली इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंट होते हैं किसी न किसी के नेम से होंगे. अब नेचुरल पर्सनल जो है किसी पर्सन के नेम से होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे जो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं. और रियल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो रियल अकाउंट सारी जो एसेट्स है और गुड्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो सारे रियल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं. अब देखिए इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट दे रखा है अपना लैंड एंड बिल्डिंग. अब जनरली हम बात करें लैंड और बिल्डिंग जो है वो एसेट्स होती है, और एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो रियल अकाउंट होगा. तो देखो इसमें जो टेबल बना रखी है मैंने आंसर के अंदर, सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग और उसके आगे लिखा है रियल अकाउंट. अब ये रियल क्यों है? क्योंकि जितनी भी एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स है चाहे इनटेंजिबल एसेट्स है, वो सारी एसेट्स जो होती है वो रियल अकाउंट होती है. तो इसके आगे इसको अपने को रियल. सेकंड जो लिखा है एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी जो है एक तरह से एक्सपेंसेस है, और एक्साइज ड्यूटी जो होती है अपने को पे करना होता है, अपने लिए एक्सपेंसेस होता है, उससे अपने को बेनिफिट, कुछ बेनिफिट तो है ही, बट वो हमें बिजनेस के अंदर एक तरह से एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं. फिर दे रखा है क्रेडिटर. अब क्रेडिटर जो है वो कोई ना कोई बंदा होगा, सप्लायर जो होते हैं जो अपने गुड्स सप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें जब उनको पेमेंट करना होता है तो चाहे कोई भी, या तो पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, तो वो सारे जो है पर्सनल अकाउंट होते हैं. फिर कैपिटल जो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया. फिर मोटर व्हीकल्स एसेट्स होती है तो रियल अकाउंट हो गई. गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है इसलिए रियल अकाउंट है. फिर इन्वेस्टमेंट वो भी अपनी एसेट्स है और एसेट्स रियल अकाउंट है. सैलरी, यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस है, बिकॉज ऑफ हम जो है बिजनेसमैन है और हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी पे की जाती है, तो ये सैलरी एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं. उसके बाद देखा डेटर्स. डेटर्स जो होते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज ऑफ डेटर्स आर द हु इज़ गिव मनी टू द फर्म इज़ नोन एज डेटर्स. जो फर्म या बिजनेस को पैसा देने वाले होते हैं उनको डेटर बोलते हैं. और डेटर अपने लिए जो है एक तरह से एसेट्स भी होती है, और डेटर जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई फर्म होगी, कंपनी होगी, इंस्टीट्यूशन होगा जो अपने को पेमेंट करेगा, तो वो अपने लिए पर्सनल अकाउंट है. फिर जो है इसमें लिखा है बैड डेप्ट्स. बैड डेप्ट जो है वो पैसा होता है जो अपने को नहीं मिला है और पैसा डूब गया हमारा. बैड डेप्ट जो है एक तरह से लॉस है, और लॉस जो है वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं. डेप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स एसेट्स को जब आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो रेगुलर यूज़ करने से उसकी जो वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन होता है, और उस डेप्रिसिएशन को अपने को जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है, बिकॉज ऑफ ये जो है नॉन कैश एक्सपेंसेज है. ठीक है. वेजेज, ये भी एक तरह से एक्सपेंसेज, और जो भी एक्सपेंसेज होते हैं सारे नॉमिनल एक्सपेंसेज है. वेजेज के बाद दे रखा है रिपेयर. रिपेयर भी जो है एक तरह से एक्सपेंसेज है और नॉमिनल अकाउंट हो गया. रमेश डेटर. देखो रमेश नाम आ गया तो रमेश कौन हुआ? पर्सनल अकाउंट है. इंटरेस्ट रिसीव, ये इनकम होगी, इनकम जो है नॉमिनल अकाउंट है. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट जो है बैंक में जो अपना पैसा डिपॉजिट होता है उससे भी जब हम एक्सेस विड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. अब बैंक ओवरड्राफ्ट जो है पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. बैंक में जो अपना पैसा पड़ा है वो अपने को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. फिर दे रखा है परचेज रिटर्न. ये परचेज रिटर्न जो है एक तरह से अपना एक्सपेंसिव ही है, और ये जो है वो नॉमिनल अकाउंट है. ड्राइंग पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती है. फ्रैट एक्सपेंसेज है इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है. रिटर्न इनवर्ड,
रिटर्न इनवर्ड जो है वो भी नॉमिनल है, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न ये दोनों जो है, एक तो सेल्स रिटर्न होता है, एक परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड जो है वो है सेल्स रिटर्न, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। अब ये जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न अप्रोच के लिए पूछा है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट्स को 5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं, जिसमें एसेट्स होती है, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो कुछ जो आपको इसमें दे रखे हैं इनको हमें इन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो हमने देखो नीचे एक टेबल बनाई जिसमें फर्स्ट कॉलम एसेट्स, सेकंड कॉलम लायबिलिटी, थर्ड कॉलम कैपिटल, फोर्थ कॉलम जो है एक्सपेंसेज एंड फिफ्थ कॉलम रेवेन्यू बना दिए। 5 कॉलम अलग अलग बना दिए। अब हमें पढ़ना है, सबसे पहले लिखा है लैंड। लैंड क्या होता है? एसेट्स होता है, तो इसको एसेट के कॉलम में लिख दिया ताकि हमें इनको अलग अलग क्लासीफाई करना है। सेकंड दे रखा है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, उसको एसेट कॉलम में लिख दिया। फिर लिखा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी क्या होती है? एसेट्स होती है। फिर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, ये अपनी इनकम होती है, इनकम को रेवेन्यू के कॉलम में लिखा हुआ है। फिर लिखा है सैलरी, सैलरी अपने लिए एक्सपेंसेज है, तो इसको एक्सपेंसेज के कॉलम में लिख दिया। फिर लिखा है बैंक, बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। और दूसरा ये मैं बता देता हूँ कि जो बैंक है वो एक तरह से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक तरह से आपकी लायबिलिटी होती है। बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसमें अपने को बैंक को पेमेंट करना होता है, तो इसको लायबिलिटी वाले कॉलम में लिख दिया। फिर लिखा है डेटर्स, डेटर्स जो है एसेट्स होती है, बिकॉज ऑफ ये अपने को पैसा देते हैं। फिर लिखा क्रेडिटर, अपनी लायबिलिटी होती है क्योंकि अपने को क्रेडिटर को पे करना होता है। बैड डेप्ट्स अपने लिए एक्सपेंसेज है, तो इसको एक्सपेंसेज में लिख दिया। लॉस है। कैपिटल जो है वो कैपिटल एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी होती है, कैपिटल के कॉलम में लिख दिया इसको। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन, ये भी एक तरह से एक्सपेंसेज है। उसके बाद लिखा है मोटर व्हीकल्स जो एसेट्स होती है। फिर लिखा है फ्रेट, ये एक तरह से एक्सपेंसेज है। उसके बाद वेजेज, ये भी एक्सपेंसेज है। गुडविल अपनी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स है। और लास्ट दे रखा है रिपेयर, वो भी एक्सपेंसेज है। इस तरह से हमने इनको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन थर्ड जो दे रखा है सेम इसी टाइप का दे रखा है, जिसमें लिखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज। सबसे पहले दिया प्लांट एंड मशीनरी जो अपनी एसेट्स होती है। सेकंड दे रखा है बैंक लोन, बैंक लोन लायबिलिटी है क्योंकि अपने को बैंक को पे करना होता है। थर्ड दिया है सेल्स जो है अपनी रेवेन्यू हो गई। और नेक्स्ट दे रखा है रेंट। अब देखो रेंट रिसीव भी हो सकता है और रेंट पे भी हो सकता है, बट जब तक क्लियर कुछ नहीं लिखा तो अपने को ये मानना है कि रेंट हमने पे किया, हमारे लिए एक्सपेंसेज है। फिर लिखा है डिस्काउंट रिसीव, अब डिस्काउंट रिसीव अपनी इनकम हो जाएगी। उसके बाद लिखा है कैरेज इनवर्ड जो एक्सपेंसेज है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेज है। कैरेज इनवर्ड वो होता है जब हम गुड्स को जब परचेज करके लेके आते हैं, उसके ऊपर जो आपने पे किया वो कैरेज इनवर्ड। जब हम गुड्स की जो है डिलीवरी दे रहे हैं, होम डिलीवरी, उसके लिए जो एक्सपेंसेस करे तो होता है गुड्स कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद लिखा है परचेज, तो वो भी अपने लिए एक तरह से एक्सपेंसेस है। फिर लिखा है बिल्स पेबल, लायबिलिटी होती है। उसके बाद लिखा है वेजेज, ये भी एक्सपेंसेस है। फिर लिखा है एडवांस इनकम, तो एडवांस इनकम जो है अपने लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि जब तक अपने को इनकम अर्न नहीं होगी तब तक हम उसको लायबिलिटी मान के चलेंगे। फिर लिखा है एक्रूड इनकम, वो अपनी एसेट्स होती है। उसके बाद में दे रखा है आपको गुडविल जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद आपको दे रखा है फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स, ये भी आपकी एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस आपने कर दिए परंतु पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट करना ही है, इसलिए उसको लायबिलिटी मानते हैं। और लास्ट दे रखा है कैपिटल, उसको कैपिटल के कॉलम में लिख देंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। आपको इसमें अकाउंट की नेचर बतानी है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है फर्नीचर, तो जो फर्नीचर है वो अपनी क्या होती है, देखो इधर में टेबल बना है जिसमें सबसे पहला कॉलम नेम ऑफ अकाउंट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज, जब भी इंक्रीज होगा तो अब ये क्या होगा आपको ये बताना है। फिर मॉडर्न अप्रोच और उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच, दोनों को इसमें मिक्स किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर जो एसेट्स होती है, ऑल एसेट्स आर डेबिट, ठीक है। जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और जब एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले हमें बताना है इंक्रीज की कंडीशन में, तो फर्नीचर जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एसेट्स है। और जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये रियल अकाउंट है। सेकंड जो दे रखा है वो लिखा है मोहन प्रोपराइटर,
मोहन प्रॉपरेटर है तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, और कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल जो है लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज होती है। तो आगे लिखा है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको कैपिटल में रखते हैं, और जब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो इसको पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, बिकॉज ऑफ ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। फिर नंबर 3 लिखा है सैलरी। सैलरी जो है एक्सपेंसेस, और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं डेबिट, उसके बाद में जो है ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में आएगा, और ये नॉमिनल अकाउंट होगा ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर दे रखा है सैलरी के बाद परचेज, तो परचेज जो है वो आपका डेबिट होगा, बिकॉज ऑफ जब भी आप ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो ये हमेशा डेबिट होगा। और ये जो है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद लिखा है सेल्स, तो सेल्स जो है आपकी इनकम होती है, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और ये रेवेन्यू में आएगा। और दूसरा इसको जब ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट पेड अपना एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसेस है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता है। फिर लिखा है सोहन, जो अपना क्रेडिटर है। क्रेडिटर जो है लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो वो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी, और इसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड में, और ट्रेडिशनल अप्रोच से ये पर्सनल अकाउंट है। फिर जो है राम डेटर है। डेटर जो है एसेट्स होती है, एसेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और इसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट साइड में शो करेंगे। और दूसरा अगर जब बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की तो ये पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है आपको, लिखा ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। अब क्वेश्चन 4 में आपसे इंक्रीज में पूछा था, और क्वेश्चन 5 में आपसे डिक्रीज में पूछा जा रहा है। जब डिक्रीज की बात हो रही है तो सबसे पहले कैश क्या होता है, एसेट्स है, और एसेट्स जब भी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, उल्टा चलेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी डेबिट होगी। फिर लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, सेम सैलरी की तरह रहेगा, ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो डेबिट। फिर लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट्स होती है, और एसेट्स जब भी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। और लिखा है मोहन प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस, मोहन प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस। अब ये जो है वो एक तरह से अपना कैपिटल है, और कैपिटल जब भी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। अब इनको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच जब रखना है तो सबसे पहले कैश एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी लायबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, और मोहन प्रोपराइटर जो अपनी कैपिटल है वो कैपिटल है ही। जब बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की तो जो एसेट्स होती है वो सारी रियल अकाउंट होती है, और लायबिलिटी जो होती है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है वो बैंक ओवरड्राफ्ट जो, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग रेंट, तीनों लायबिलिटी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। और बात करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और कैपिटल जो है ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपका। उस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, अब इसमें अपने को बताना है जो ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं इन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ना है, और उस ट्रांजेक्शन में से दो जो साइड्स है उन दोनों साइड्स को निकाल उसमें से फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उसमें से वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है उस अकाउंट के अकॉर्डिंग उसका रूल्स लगा के उसको डेबिट और क्रेडिट करना है। देखो सबसे फर्स्ट दे रखा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक तो इसमें कैश है, और दूसरा इसमें जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया कैपिटल। जब हम बात करें कैश की तो कैश रियल अकाउंट है बिकॉज ऑफ ये एसेट्स है, और रियल का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट होगा, और कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो इसमें कैपिटल गिवर जो कैपिटल है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ बिजनेसमैन कैपिटल गिव कर रहा है इसलिए कैपिटल क्रेडिट, तो फर्स्ट। उसके बाद सेकंड लिखा है कि ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। जब हम फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर आएगा बिजनेस में, और फर्नीचर एसेट्स होती है, और जब हम परचेज करेंगे तो जाएगा क्या, कैश। तो यहाँ कैश भी जो है रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, तो यहाँ रूल्स जो एप्लीकेबल होगा वो रियल अकाउंट का होगा, जिसमें होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो फर्नीचर आ रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे और कैश जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। थर्ड नंबर लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। अब यहाँ जब आप गुड्स परचेज करें तो एक तो परचेज एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और जब आप क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं, जब हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करेंगे तो सामने वाले को पे करना होता है, वो हमारा क्रेडिटर होगा। और क्रेडिटर जो अपनी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। फिर लिखा है नंबर नेक्स्ट, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। हमने पे किया, पे करेंगे तो उसमें एक तो होगा कैश, और किसको पे करें, अंशुल को। अंशुल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, सॉरी अंशुल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर। अब यहाँ अंशुल को रिसीव हो रहा है इसलिए अंशुल को डेबिट कर देंगे आप, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। फिर लिखा है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। अब यहाँ सैलरी एक तरह से एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और जब भी आप पे करेंगे तो पे कैश में होगा, तो कैश गोज आउट होगा बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट, तो रूल्स हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट करना होगा। फिर लिखा है रिसीव इंटरेस्ट। जब भी इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कैश आएगा, कैश जब भी आएगा तो उसको डेबिट करना है। और जब इंटरेस्ट जो है अपने इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। इसी टाइप से 7 क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैं आपके खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।